तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर विनय मेडिकल एजुकेशन पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे, गर्भ निरोधक गोलियां जो फीमेल्स को खिलाई जाती है जिनके कारण उनकी प्रेगनेंसी रुक जाए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोलियां कितनी दी जाती है और कैसे दी जाती है। बट आप कोई सी भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी दवाई होती है उसका जो नाम होता है MTP किट करके ये दवाई आती है। कंपोजिशन की बात करें यानी इस दवाई के अंदर क्या पाया जाता है तो मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्टोल करके इसके अंदर पाया जाता है। इनका काम क्या होता है, जितनी भी जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। ये कंपोजिशन जो होते हैं इस मेडिसिन ये प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिनसे जो फीमेल्स की जो प्रेगनेंसी है वो स्टॉप हो जाए। यूजेस की बात करें किन किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो अबॉर्शन के टाइम, अगर 2 मंथ की प्रेगनेंसी है तो उस टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर अनवांटेड किसी कारणवश हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है या किसी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड हो गई, वो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड फेल हो जाती है उस कारण से हुआ है, तो ये MTP किट यूज़ कर सकते हैं। इसको देखते हैं इसको लेते कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि MTP किट को किस तरीके से लिया जाता है। तो आप ध्यान से समझना। टेक 1 टेबलेट आफ्टर लंच ओरली। सबसे पहले ये जो बड़ी गोली होती है पहले नंबर की, जितनी भी फीमेल्स होती है उनके लिए है कि जो जितनी भी पहले जो सबसे बड़ी गोली होती है इसको लेना रहता है पहले ये लंच के बाद। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, जितनी भी फीमेल्स होगी 10 बजे आज सुबह के 10 बजे सुबह 10 बजे खाली एक गोली, 10 बजे खाना खाया उसके बाद एक गोली ले ली। अब क्या है, आफ्टर 12 आवर्स टेक 2 टेबलेट्स एंड आफ्टर 1 आवर्स टेक 3 टेबलेट। आज सुबह के 10 बजे हमने एक टेबलेट खा ली। अब उसके बाद क्या है कि 12 घंटे का गैप होना चाहिए, यानी कि अगर सुबह के 10 बजे गोली खाएंगे तो वो फिर गोली खाएंगे शाम के 10 बजे। ये 12 घंटे का गैप हो गया। और उसके जस्ट 1 घंटे बाद तीसरे नंबर की गोली खा लेनी है। और उसके बाद जो चौथी गोली होगी उसके 24 घंटे का गैप होगा। आफ्टर 24 आवर्स टेक 4 टेबलेट एंड आफ्टर 1 आवर्स टेक 5 टेबलेट। उसके जैसे ये तीसरी गोली तक खा ली, अब तीसरी गोली के 24 घंटे बाद चौथी गोली खानी है और चौथी गोली के खाने के 1 घंटे बाद फिर 5वीं गोली खानी है। तो इस तरीके से खाने होते हैं। अब जो पहली गोली है ये तो जितनी भी फीमेल्स होगी उनको मुंह के थ्रू लेनी रहेगी, ओरली लेनी रहेगी। और जो बाकी ये बची जो 4 गोलियां हैं, ये 4 गोली फीमेल या तो मुंह के साथ ले सकती है, ओरली ले सकती है, या अपने वेजाइना में इंसर्ट कर सकती है यानी वेजाइना में रख सकती है। दोनों ही चीज़ों में ये इफ़ेक्टिव मानी जाती है, पर ज़्यादातर वेजाइना में रखने पर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखने को मिलती है। सेकंड जो दवाई है जिसका नाम है अनवांटेड 72, आपने इसका नाम सुना ही होगा। कंपोजिशन की बात करें तो लेवोनोगेस्ट्रल इसके अंदर कंपोजिशन होता है। और यूजेस की बात करें तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर किसी कारणवश से कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड फेल हो जाती है तो उस टाइम पे ये दवाई ली जाती है। बट इस दवाई की कंडीशन ये होती है कि इसको 72 घंटे के अंदर ही लेना है, या 72 घंटे यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी मतलब कि जैसे जो मेल पार्टनर हो गए उनका स्पर्म फीमेल के अंदर चले गया है तो आप उसी टाइम पे एक गोली इसमें से ले सकते हैं। अगर 72 घंटे के बीच में ली है तो इसका इफ़ेक्टिव होगा, अगर 72 घंटे के बाद लेना है तो इसका इफ़ेक्टिव ना के बराबर देखने को मिल सकता है। तो इसको एक गोली 72 घंटे में लेनी रहती है। उसके बाद एक आती है एम्पिल करके, जिसका नाम होता है एम्पिल। कंपोजिशन की बात करें तो लिवेनोगेस्ट्रल, इसके अंदर भी वही सेम कंपोजिशन होता है जो हमारी अनवांटेड 72 में होता है। यूजेस की बात करें तो ये भी अनप्रोटेक्टेड से, अगर वही कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड फेल हो जाती है तो 72 घंटे के बीच में भी इसमें से भी एक गोली ले सकते हैं। अगर अनवांटेड 72 अगर अवेलेबल नहीं है तो एम्पिल करके ये गोली भी आप ले सकते हो। इसमें से भी आप 72 घंटे के अंदर एक गोली ले लेनी है, जिससे क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी है वो जो स्पर्म है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़ सके। उसके बाद जो टेबलेट आती है
इनका नाम होता है माला डी और माला एन। ये दोनों नाम से आता है। माला डी जो होती है वो गवर्नमेंट के तौर से सप्लाई होती है और माला एन होती है जो मेडिकल पे सप्लाई होती है। कंपोजिशन इनके अंदर क्या पाया जाता है, तो दोनों के अंदर सेम ही कंपोजिशन होता है। लेवेनोगेस्ट्रल और इथिनोलोट्रेडियल, ये दोनों सेम कंपोजिशन होते हैं। यूजेस की बात करें, इनका काम क्या होता है, तो इरेगुलर पीरियड, अगर जितनी भी जो फीमेल्स होती है उनका जो पीरियड टाइम है वो इरेगुलर यानी बिगड़ा हुआ है, कभी आ रहा है टाइम बढ़ रहा है, कभी टाइम घट रहा है, तो उसके लिए ले सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाते हैं, इनको कैसे लेना है ये थोड़ा सा IMP होता है, ये थोड़ा समझने की बात होती है। डोजेस ये देखिए, जो हमारा माला डी और माला एन करके जो गोली होती है, डोजेस की बात करें तो स्टार्ट आफ्टर 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जितनी भी जो फीमेल्स होती है उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो 5वें दिन, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5वें दिन ये गोली स्टार्ट करनी रहती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया 5वें दिन और 5वें दिन से गोली स्टार्ट करनी है, तो 1 टेबलेट डेली 21 डे, यानी कि ये जो गोलियाँ होती है इनमें से 21 यानी 21 दिन तक एक एक गोली रोज लेनी होती है। जैसे पीरियड्स का 5वां दिन हुआ, 5वें दिन से ये गोली लेना शुरू कर देना है, तो ये गोली कितने दिन तक लेनी है, तो 21 दिन तक ये गोली लेनी रहती है। और उसके बाद जब 21 दिन के बाद ये गोलियां ख़त्म हो जाए तो उसके बाद क्या है, 1 आयरन टेबलेट डेली 7 डेज आफ्टर 21 डेज। और जैसे 21 दिन पूरे हो जाए, 21 दिन तक ये गोलियां ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो नीचे जो रेड कलर की गोलियां हैं ये होती है आयरन की गोली, क्योंकि ये जो माला डी और माला एन करके जो गोलियां होती है इनको खाने से फीमेल्स के अंदर आयरन्स वगैरह इनकी भी कमी हो जाती है, उसके लिए ये आयरन्स की टेबलेट लेती है। तो जैसे 21 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद ये आयरन की टेबलेट आपको शुरू कर देनी है। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर जितनी भी फीमेल्स हुई उन्होंने जैसे आज गोली खा ली, एक दिन नहीं खाई, फिर तीसरे दिन खा ली, तो आप क्या है, जैसे आज खा ली है कल नहीं खा पा रहे हो तो आप, और परसों खा रहे हो तो आप परसों के दिन तीसरे दिन आप 2 गोली खा सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप आज नहीं खा पाए और 2 दिन का गैप हो गया और आप चौथे दिन 3 गोली खाए, ऐसा नहीं करते। 1 दिन का गैप हो सकता है, और अगर जो 2 या 3 दिन का गैप हो रहा है तो आप इसको वहीं स्टॉप कर दो और दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आप इसको फिर से स्टार्ट करना। इस बात का भी आप ध्यान विशेष तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद जो सबसे हमारी जो दवाई होती है वो अनवांटेड 21 होती है, अनवांटेड 71 जैसी होती है। ये भी कंपोजिशन की बात करें तो लेवेनोगेस्ट्रिल और इथेनोगेस्ट्रिल, सॉरी माला डी और माला एम करके, जो माला डी माला एम करके जो गोली थी उसके बस जैसी होती है। इसमें कंपोजिशन सेम होता है जो माला डी और माला एन में था। यूजेस की बात करें क्या काम में आती है, तो इरेगुलर पीरियड और अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो माला डी का काम था सेम टू सेम इसका वही काम होता है। बस फ़र्क इतना है, अगर वो अवेलेबल है तो वो ले लो, ये अवेलेबल है तो ये ले लो। इसके भी डोजेस की बात करें तो स्टार्ट 1 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जो माला डी और माला एम करके जो टेबलेट थे उनको मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन बाद स्टार्ट करना था। इसको क्या करना है, मेंस्ट्रुएशन के 1 दिन ही स्टार्ट कर देना, मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन ही स्टार्ट इसको कर देना है। और इसमें क्या रहता है, इसमें आयरन की टेबलेट नहीं होती, इसमें सिर्फ जो 1 टेबलेट लेनी है 21 दिन तक ये टेबलेट्स चलेगी, ये जो रहेगा। इसमें वो माला डी और इनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहेगा, इसमें आयरन की टेबलेट नहीं रहेगी। और ये जितनी भी जो टेबलेट्स होती है, ये दवाइयाँ होती है, ये अगर कोई फीमेल ले रही है तो उनको किसी तरीके की कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है। वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का BP बढ़ जाना है, यूँ हम नॉर्मली समझ सकते हैं BP बढ़ जाता है, एकनिया यानी फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वोमिटिंग, उल्टियाँ भी हो सकती है, स्टमक पेन, पेट का दर्द, हेडेक, सिर में दर्द और डिस्टर्ब मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो फीमेल्स में देखने को मिल सकते हैं, बट उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेडिकेशन से देखने को मिल सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाके कोई भी पेन किलर ले लेना, आपकी ये जो जितने भी ये पेन होगा ये कम हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।